हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस के अनुसार यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्रोटोजोआ की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें लोकोमोशन कैसे होता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, न्यूक्लियस का टाइप कैसा होता है। ये सारा जो टॉपिक है उसको हमने जनरल कैरेक्टर्स में कवर कर लिया है। अब हमें पढ़ना है प्रोटोजोआ फाइलम को कैसे क्लासीफाई करना है। देखो आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो यही पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है किस आधार पर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो बनाया गया है क्लासिफिकेशन का वो किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लोकोमोटरी ऑर्गन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है। आप क्या कहोगे इसको, मतलब जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसके आधार पर प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया। साथ ही साथ उसमें और भी कैरेक्टर इंक्लूड किए गए, जैसे न्यूक्लियर ऑपरेटस हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से क्राइटेरिया या किस पर बेस्ड है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको सबसे पहले 3 सब फाइलम में क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे आपको 3 या 4 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन से, उस क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रोटोजोआ के 3 सब फाइलम यहाँ पर हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहला है क्या, सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसके बाद स्पोरोजोआ और फिर नाइडोस्पोरा। तो ये 3 सब फाइलम आपको मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक एक सब फाइलम की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसका कैरेक्टर है कि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया मिलेगा। क्या मिलेगा, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें, फ्लैजेला मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लैजेला। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन इस सब फाइलम के एनिमल्स में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे इस सब फाइलम को क्लास फर्स्ट, यहाँ पे कुछ क्लास में क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे इसमें 2 क्लास आपको मिल जाता है, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। नाम से क्लियर है, फाइटोमेस्टिगोफोरा का मतलब होता है प्लांट लाइक और जूमेस्टिगोफोरा का मतलब होता है एनिमल लाइक। यानी जो सार्कोमेस्टिगोफोरा के मेंबर्स हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है, 2 प्रकार के एनिमल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे क्लास फर्स्ट मेस्टिगोफोरा की बात करें तो मेस्टिगोफोरा क्या है, तो आप कहेंगे कि ये प्लांट लाइक प्रोटोजोअन्स होता है। कैसे होते हैं ये, प्लांट लाइक, क्योंकि फाइटो शब्द जुड़ा है तो आप समझ सकते हैं इसको, ये प्लांट लाइक होगा। अब हम बात करते हैं कि इस क्लास के अंदर आपको आर्डर देखने को मिलेगा। अब आर्डर में आप देखेंगे आर्डर फर्स्ट है। आर्डर फर्स्ट की बात करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाता है, यूग्लिनिडा हो जाता है। हाँ, और अगर ये प्लांट लाइक है तो प्लांट लाइक होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाएगा, और फोटोसिंथेसिस मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फाइटोमेस्टिगोफोरा की बात करें तो इसमें सारे मेंबर्स में क्या पाया जाएगा, तो क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये प्लांट लाइक है तो इसमें जो रिजर्व फूड होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिजर्व फूड होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे वो स्टार्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टार्च होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, आयल होना चाहिए, आयल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे यूग्लिना के अंदर जो रिजर्व फूड है वो पैरामाइलम स्टार्च होता है।
पैरामाइलम जो स्टार्च है वो भी क्या है, स्टार्च ही तो है जो रिजर्व फूड है। तो यहाँ पे यूग्लिनिडा की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एक कैरेक्टर लिखते हैं कि इसमें 1 या फिर 2 फ्लैजेला पाया जाएगा। क्या मिलेगा, 1 और 2 फ्लैजेला पाया जाएगा। अब हम इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में क्या मिलेगा हमें, इसके एग्जाम्पल में यूग्लिना मिलेगा। यूग्लिना प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स है, इसमें एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट भी कहते हैं। अब यूग्लिना की अगर बात आ ही गई है तो इसमें जो रिजर्व फूड होगा, जो रिजर्व फूड होगा वो क्या होता है, तो इसको कहते हैं क्या, पैरामाइलम बॉडीज या पैरामाइलम स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं। तो ये रिजर्व फूड है, इसको और भी नाम से जानते हैं। और भी नाम से जानने के लिए जैसे इसको जो है एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्या, बीटा 1,3 ग्लूकॉन, बीटा 1,3 ग्लूकॉन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ये पैरामाइलम स्टार्च ही है जो यूग्लिना की बॉडी का रिजर्व मटेरियल है। और आपको पता है कि ये कनेक्टिंग लिंक भी है प्लांट और एनिमल के बीच का, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए ऑर्डर सेकंड पर आते हैं, तो इसमें क्या आता है, डायनोफ्लैजेलिडा आता है। डायनोफ्लैजेलिडा की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वैसे तो सारे सेल्स सिंगल सेल्ड ही होते हैं। अब डायनोफ्लैजेलिडा में आपको डायनोफ्लैजेलेट्स आएंगे, और आप जानते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स का कैरेक्टर होता है इनकी बॉडी से लाइट इमिट होता है, और लाइट इमिट होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो डायनोफ्लैजेलिडा में क्या आता है, इसमें नॉक्टिल्यूका आएगा। कौन आ जाएगा इसमें, नॉक्टिल्यूका एक क्या है, डायनोफ्लैजेलेट है नॉक्टिल्यूका। और नॉक्टिल्यूका का कैरेक्टर क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, इसकी बॉडी से लाइट इमिट होती है, तो लाइट इमिट करने की घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की घटना किसमें पाई जाएगी, नॉक्टिल्यूका में, यानी बॉडी से लाइट इमिट करने का प्रोसेस पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 3 का, क्रिप्टोमोनाइडिडा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे एक एग्जाम्पल आएगा, इस ऑर्डर में एक एग्जाम्पल आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, काइलोमोनास कहते हैं। क्या कहते हैं, काइलोमोनास। और काइलोमोनास का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें जो है गुलेट पाया जाता है। गुलेट मतलब फेरिंग्स जैसी संरचना पाई जाती है, तो इसमें क्या मिलता है, गुलेट और फाउंड, इसमें क्या पाया जाएगा, गुलेट पाया जाएगा। हर एक ऑर्डर को बहुत क्लियरली आपको समझ करके एग्जाम्पल को याद रखना है। चलिए ऑर्डर आ गया यहाँ पर वाल्वोसिडा, तो वाल्वोसिडा आ गया, तो इसमें आप देखोगे क्या एग्जाम्पल आएगा, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाल्वाक्स आ जाएगा। आप जानेंगे वाल्वाक्स को जो है ये प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स तो है, लेकिन इसको एल्गी में भी पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी का मेंबर्स है ये। लेकिन यहाँ पर आप वाल्वोसिडा ऑर्डर में ये वाल्वाक्स पढ़ेंगे। वाल्वाक्स एक कॉलोनियल एल्गा है और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं, तो वाल्वाक्स हो जाएगा। और वाल्वाक्स के साथ साथ इसमें एक और है क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। ये सब ग्रीन एल्गी में भी आते हैं और प्रोटोजोन्स में भी आते हैं, क्लेमाइडोमोनास। तो ये वाल्वाक्स और क्लेमाइडोमोनास किस में आ जाएगा, वाल्वोसिडा में। इन सब में आप देखेंगे फ्लैजेला के द्वारा लोकोमोशन होता है,
अब हम बात करते हैं इसमें क्या, जू मेस्टिगोफोरा की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, क्लास सेकेंड है जू मेस्टिगोफोरा। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एनिमल लाइक होता है। कैसा होगा, ये एनिमल लाइक होगा, एनिमल लाइक होगा, एनिमल लाइक। अब आप देखोगे इसके अंतर्गत आपको जो है, अगर ये एनिमल लाइक है तो इसमें क्रोमेटोफोर अब्सेंट होगा। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होगा, ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये एनिमल लाइक प्रोटोजोअन्स होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें आर्डर की। तो आर्डर में इसमें क्या आ रहा है, तो पहला आर्डर है क्या, हाइपरमेस्टिजिडा है, हाइपरमेस्टिजिडा है। और जिसका एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत फेमस एग्जाम्पल है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इसका एग्जाम्पल है क्या, ट्राइकोनिम्फा। नाम सुने होंगे आप लोग, ट्राइकोनिम्फा कहाँ पाया जाता है, तो ट्राइकोनिम्फा जो है ये पाया जाता है क्या, इन द गट ऑफ टर्माइट। किस में पाया जाएगा, इन द गट ऑफ टर्माइट, टर्माइट के गट में पाया जाता है, यानी दीमक की आंत में ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोअन्स पाया जाता है। और ये इसकी आंत में क्या करता है, तो आप कहेंगे ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है। सेलुलोज का क्या करता है, ये डाइजेशन करता है किसके अंदर, सेलुलोज का डाइजेशन ये किसके अंदर करेगा, टर्माइट के गट के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोअन्स है और जो टर्माइट के बीच में एसोसिएशन बनेगा वो किसका बनेगा, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा। कैसा होगा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा। तो यहाँ पर इस चीज को आपको याद रखना है। अगला जो आर्डर है इसमें डिप्लोमोनाइडिडा है। डिप्लोमोनाइडिडा में आप देखोगे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये ह्यूमन में डिजीज भी काज करता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा क्या, जियार्डिया। क्या मिल जाएगा, जियार्डिया, जियार्डिया लैम्बलिया। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। तो जियार्डिया हो जाएगा, इसके द्वारा कौन सा रोग होगा, तो डायरिया जैसा रोग होता है यहाँ पे, तो जियार्डिया हो जाएगा। और जियार्डिया को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ये क्या है, हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पर एंटोनी वान लीवेनहॉग का नाम आएगा। उन्होंने इस एनिमल को या इस प्रोटोजोन्स को डिस्कवर किया था। और ये ह्यूमन में क्या काज करेगा, तो ये ह्यूमन के क्या है, ये पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन है या पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप क्या कहोगे इसको, बताओ, ये इंडो पैरासाइट होगा क्योंकि ये हमारी बॉडी के कहाँ पाया जाएगा, अंदर पाया जाता है। तो इंडो पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मैन के इंटेस्टाइन में मिल रहा ये, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला जो आर्डर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनाइडिडा कहते हैं। आर्डर थर्ड हो जाएगा इसमें क्या, ट्राइकोमोनाइडिडा। चलो इसकी बात हम करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा क्या, ट्राइकोमोनास। क्या आ जाएगा, ट्राइकोमोनास आ जाएगा, ट्राइकोमोनास ये एग्जाम्पल है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब ट्राइकोमोनास की अलग अलग जातियां हैं जो अलग अलग जीवों में रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, ट्राइकोमोनास टीनेक्स का, इसका टीनेक्स का एक स्पीसीज ये हो गया इसका। उसके बाद ट्राइकोमोनास बक्केलिस, क्या हो जाएगा, बक्केलिस हो जाएगा। ये जो दो जातियां हैं ट्राइकोमोनास की, इनके द्वारा क्या होता है,
तो ये क्या काज करते हैं? तो पहली बात तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ये बक्कल कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पाए जाएंगे? ये बक्कल कैविटी में पाए जाएंगे, बक्कल कैविटी में। और क्या काज करेंगे? तो ये काज करते हैं क्या? तो ये काज करेंगे पैरिया। क्या काज करेंगे? ये पैरिया काज करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये ट्राइकोमोनास टिनेक्स और ट्राइकोमोनास वक्केलिस, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस भी है। कौन सी स्पीसीज है? ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, इसको भी याद रखना है आपको। वेजाइनैलिस है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस की जो स्पीसीज है ये पाई जाती है कहाँ पर? तो ये पैरासाइट होता है कहाँ का? पैरासाइट ऑन वेजाइनल एपिथेलियम। कहाँ पाया जाएगा? वेजाइनल एपिथेलियम। वेजाइनल एपिथेलियम में पैरासाइट होता है और क्या काज करता है? तो ये क्या काज करेगा? तो ल्यूकोरिया काज करेगा। ये क्या काज करेगा? और आप कहेंगे कि ये ल्यूकोरिया काज करता है। ल्यूकोरिया, और ल्यूकोरिया आप कहेंगे कि ये जो है एसटीडी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो ये प्रोटोजोअन्स के द्वारा हो रहा है, जिसका नाम क्या नाम है? ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगला हम क्या देखेंगे इसमें? अगला आर्डर है क्या? ओपेलिनेटा। यहाँ पे आर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसका कैरेक्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो ओपेलाइनेटा की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? ओपेलाइना। क्या हो जाएगा? ओपेलाइना हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और ये जो है ओपेलाइना का कैरेक्टर क्या है? तो ये इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट का मतलब कि होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाएगा। इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट होगा कहाँ पर? तो आप कहोगे रेक्टम ऑफ एम्फीबियंस। रेक्टम ऑफ एम्फीबियंस, जो उभयचर जंतु होते हैं, जैसे मेढक हो गया, एम्फीबियंस। तो इंडो पैरासाइट है कहाँ का? रेक्टम का। किसके? एम्फीबियंस के। तो ये ओपेलाइना का कैरेक्टर हो जाएगा। अगला कैरेक्टर, हम अगला आर्डर देखते हैं यहाँ पे। कोइनोफ्लैजेलिडा है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया है, प्रोटेरोस्पोंजिया। इसकी बात हम बता दें इसमें, तो यहाँ पे ये जो है कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का? तो बिटवीन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, इन दोनों का क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटेरोस्पोंजिया। यहाँ कोइनो शब्द आ गया, तो कोइनो मतलब कोइनोसाइट, और कोइनोसाइट का मतलब आपको क्या मिलेगा? पोरीफेरा का कैरेक्टर। तो ये प्रोटेरोस्पोंजिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए ये आर्डर खत्म हुआ। अब हम क्लास थर्ड देखते हैं, सार्कोडीनिया। क्लास थर्ड क्या देखेंगे? सार्कोडीनिया, या जिसको राइजोपोडा भी कहते हैं। अब सार्कोडीनिया में आपको आर्डर क्या मिलेगा? देखो अमीबिडा मिलेगा। अमीबिडा अगर मिला तो इसमें आप समझ जाएंगे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? स्यूडोपोडिया होगा, क्योंकि इसमें अमीबा आएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाएगा क्या? अमीबा। इसमें क्या पाया जाएगा? अमीबा मिलेगा। उसके बाद एंटमीबा भी मिलता है।
क्या मिलेगा, एंट अमीबा भी मिलता है, तो एंट अमीबा भी मिल जाएगा। और क्या मिलेगा इसमें, पीलोमिक्जा भी मिलेगा, पीलोमिक्जा। इसको जानते हैं आप लोग, ये लार्जेस्ट अमीबा कहते हैं इसको, तो पीलोमिक्जा हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, अमीबिडा का। और उसके बाद हम बात करते हैं क्या, एक्टिनोपोडिया का। तो इसमें इस ऑर्डर का एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक्टिनोफ्रिस मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्टिनोफ्रिस, एक्टिनोफ्रिस मिलेगा, एक्टिनोफ्रिस मिलेगा। इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, सन एनिमल क्यूल्स के नाम से जानता है। ये हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी बताया था, एनिमल क्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, सन एनिमल क्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए ऑर्डर थर्ड आपके बारे में, यहाँ पे देखो पायरोप्लाज्मिया पढ़ना है। ऑर्डर थर्ड, इसमें कौन एग्जाम्पल आएगा, तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे इसमें आएगा बवेसिया, बहुत फेमस है ये बवेसिया। और बवेसिया जो है ये फेमस है, क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो है कैटल में एक रोग उत्पन्न करता है जिसको टेक्सस फीवर कहते हैं, या जिसको हीमोग्लोबिनिक फीवर के नाम से भी जानता है। तो यहाँ पर बवेसिया क्या करता है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये पाया कहाँ पर जाएगा, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, इन द आरबीसी ऑफ कैटल। कहाँ पाया जाएगा, आरबीसीएस ऑफ कैटल, इन द आरबीसीएस ऑफ कैटल। और कैटल के आरबीसी में पाया जाएगा तो कैटल में क्या रोग उत्पन्न करेगा, तो आप क्या कहोगे इसको, तो आप कहोगे कि ये जो है कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो टेक्सस फीवर उत्पन्न करेगा, किसमें, कैटल में। या फिर इसको जो है हीमोग्लोबिनिक फीवर भी कहता है, हीमोग्लोबिनिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, टेक्सस फीवर काज करने वाला प्रोटोजोअन्स बवेसिया। चलिए अगला हम क्या देखेंगे इसमें, अगला सब फाइलम आ गया दूसरा, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ की बात करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी मेंबर्स आएंगे सब में क्या नहीं पाया जाएगा, तो सब में आपको लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे सब फाइलम स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ के किस सब फाइलम या किस जो है ग्रुप में लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, तो वो स्पोरोजोआ हो जाएगा। चलो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आपको कुछ क्लास पढ़ना है, जिसमें आपको क्लास फर्स्ट आएगा टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया आएगा। देखो आप टीलोस्पोरिया आएगा तो इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो टीलोस्पोरिया जो क्लास है उसके दो सब क्लास बनाए गए हैं। एक क्या है, ग्रेगेराइनिया है, जिसके एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, मोनोसिस्टिस मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये इंडोपैरासाइट होता है। मोनोसिस्टिस क्या होता है, इंडोपैरासाइट होगा। कहाँ पर, तो यहाँ पे इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ, इन द सेमिनल वेसिकल, जहां पर स्पर्म स्टोर होता है केचुए के अंदर, सेमिनल वेसिकल ऑफ एर्थवार्म, सेमिनल वेसिकल ऑफ एर्थवार्म। तो एर्थवार्म के सेमिनल वेसिकल का इंडोपैरासाइट कौन है, तो यहाँ पर मोनोसिस्टिस आ जाएगा। और यहाँ पर ग्रेगेराइना भी होता है। और कोक्सीडिया या एमपी कॉम्प्लेक्सा की बात करें तो इसमें कौन एग्जाम्पल में आएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
आइमेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइमेरिया। आइमेरिया भी फेमस है क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है एप्स या पक्षियों के गट का इंडो पैरासाइट है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये इंडो पैरासाइट है। आइमेरिया क्या है? तो इंडो पैरासाइट है। और कहाँ पर पाया जा रहा है? इंडो पैरासाइट इन द गट ऑफ एप्स। एप्स मतलब पक्षियों में, पक्षियों के गट में ये इंडो पैरासाइट है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये एनिमल किस आर्डर से, किस सब क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर एनिमल इम्पोर्टेंट है और उसका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को तैयार करना है। चलिए अब आता है क्या? क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड क्या आ जाएगा इसमें? टैक्सोप्लाज्मिया आ जाएगा। क्या आएगा इसमें? टैक्सोप्लाज्मिया। एक मिनट, यहाँ पर आप देखोगे कौन सा क्लास आपने पढ़ा कोक्सीडिया में? हाँ, कोक्सीडिया। ये जो है इसमें एक और ये जो आपका आएगा क्या? प्लाज्मोडियम भी आएगा इसी में। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं? तो इसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। चलिए अगला क्या है इसमें? टोक्सोप्लाज्मिया। टोक्सोप्लाज्मिया की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इस क्लास में स्पोर अब्सेंट होता है। जैसे स्पोरोजोआ में स्पोर पाया जाता है, लेकिन स्पोरोजोआ के इस क्लास में क्या होता है? स्पोर अब्सेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो टोक्सोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोक्सोप्लाज्मा हो जाएगा यहाँ पे, टोक्सोप्लाज्मा। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला देखो, क्लास थर्ड है। इसमें क्या है? इसमें हैप्लोस्पोरिया है। हैप्लोस्पोरिया की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको? देखो इसमें भी एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। क्या? हैप्लोस्पोरा मिल जाएगा। क्या? वैसे यहाँ पर एक फेमस एग्जाम्पल आप लिख लेते हैं। क्या नाम है इसका? एक्थियोस्पोरिडियम। एक्थियोस्पोरिडियम। इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। सब फाइलम थर्ड की बात आती है तो इसमें क्या आएगा? नाइडोस्पोरा। नाइडोस्पोरा आएगा। और नाइडोस्पोरा में आप देखोगे क्या क्या क्लास है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्लास फर्स्ट पढ़ोगे आप, मिक्जोस्पोरिडिया पढ़ोगे। और मिक्जोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे आप देखो मिक्जोस्पोरिडिया। देखो मिक्जोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा मिक्जोबोलस। क्या आ जाएगा? मिक्जोबोलस आ जाएगा। और इसका कैरेक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है मिक्जोस्पोरिडिया का? इसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। स्पोर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्पोर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टी सेलुलर होगा। चलिए अगला हम देखते हैं माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कैरेक्टर क्या लिखोगे? स्पोर यूनिसेलुलर हो जाएगा। स्पोर कैसा हो जाएगा? यहाँ पर यूनिसेलुलर हो जाएगा। यूनिसेलुलर हो जाएगा। तो स्पोर क्या हो गया? यूनिसेलुलर। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कौन सा एनिमल आएगा? तो इसका एग्जाम्पल है क्या? नोसीमा। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे? नोसीमा हो जाएगा। और नोसीमा का भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नोसीमा का भी क्या है? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये क्या है? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला परजीवी। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। कहाँ पर है? तो ये
इन द आर्थ्रोपोड्स एंड फिशेस, इन आर्थ्रोपोड्स, इन आर्थ्रोपोड्स एंड फिशेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। आर्थ्रोपोड और फिशेस का परजीवी नौसीमा। अब ये हो गया। उसके बाद अगला क्या पढ़ते हैं, देखो अगले में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, सिलियोफोरा। अगला क्या है इसमें, सिलियोफोरा है। इसके नाम से क्लियर है कि इसमें सीलिया लोकोमोटरी आर्गन होगा। तो सिलियोफोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या मिलेगा इसमें। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो इसमें मिलेगा पैरामीशियम। क्या मिलेगा, पैरामीशियम मिलेगा। इसमें सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। इसको स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं। पैरामीशियम को क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं, एनिमलक्यूल्स कहते हैं। तो पैरामीशियम हो गया। आपने पैरामीशियम की जातियों के बारे में पढ़ा होगा, हमने जनरल कैरेक्टर्स वाले पोर्शन में बताया था, जैसे पैरामीशियम कार्डेटम, पैरामीशियम आरेलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम माइक्रो मल्टीन्यूक्लिएटम, ये सारी जातियों और उसका कैरेक्टर हमने बताया था। उसके बाद यहाँ पे और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा सिलियोफोरा का, तो यहाँ पे वेलेंटिडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलेंटिडियम, वेलेंटिडियम आ जाएगा। इसको ये क्या है, तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला परजीवी है। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये। उसके बाद और एग्जाम्पल इसमें बर्टीसेला है। बर्टीसेला की बात करें, इसमें बडिंग पाया जाता है। तो बर्टीसेला हमने बताया था, बर्टीसेला में क्या होता है, बडिंग पाया जाता है। इसको बेल एनिमलक्यूल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेल एनिमलक्यूल्स कहते हैं, बेल एनिमलक्यूल्स कहते हैं, बेल एनिमलक्यूल्स कहता है। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्लास है सक्टोरिया। सक्टोरिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, देखो सक्टोरिया की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो देखो आप लोग, इसमें एसिनेटा आएगा। क्या आएगा, एसिनेटा। और एक आएगा क्या, नेक्टोथीरम। क्या आएगा, नेक्टोथीरम, नेक्टोथीरम आएगा। नेक्टोथीरम का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, रेक्टम ऑफ फ्रॉग, रेक्टम ऑफ फ्रॉग पाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है फाइलम प्रोटोजोआ का जो पूरा क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स था, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में हम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में प्रोटोजोआ से संबंधित रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जैसे आप अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, ये सब भी सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले हम सारे एक सिलेबस के क्रम से ही इस वीडियो को एक एक करके हम अपलोड करेंगे, और आप लोग सिलेबस देख करके ही तैयारी करेंगे।